क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु के दूत ने मरियम को संदेश दिया और वह पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा वचन मुझ में पूरा हो। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। और शब्द दे बना और हमारे बीच में रहा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे ईश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गदूत के संदेश द्वारा तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त का देह धारण जान लिया है। हमारी यह प्रार्थना सुन ले। अपनी कृपा हमारे आत्माओं को प्रदान कर कि हम उन्हें ख्रिस्त के दुख और क्रूस के द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुंच सके। उन्हीं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। जीवित लहरें पेज 2। परमेश्वर है, गाए उसके उपवन में। आओ चले, आओ चले, आओ चले, आओ चले। वही पावन है, वही जीवन है, वही सत्य, वही पावन है, वही जीवन है, वही मार्ग और सत्य, वही प्रकाश है सारे जन का, वो ज्योति भर दे तन मन में। आओ चले, आओ चले, आओ चले, पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सच्चर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। सबों को जय सो। और सबों को इसमें सब बलिदान में स्वागत है। आज हमारे बीच में डीकन अलेक्जेंडर है, जो 3 साल पहले इस धर्म प्रांत को ज्वाइन किए। और आप सबों को पता है धर्म प्रांत में पुरोहितों की कमी है, और इन दिनों वो अपने हिंदी को ब्रशअप कर रहा है, क्योंकि इस धर्म प्रांत मिशनरी धर्म प्रांत जहाँ हिंदी मस्ट, बिना हिंदी का कुछ नहीं होता। इसलिए ब्रदर यहाँ से वापस जाएंगे कैम्बल बे, जहाँ उसका मिनिस्ट्री होगा, और उसके बाद मई के महीने में अभिषेक होगा। तो हम उनका स्वागत करते हैं, उनके लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें। हम सब आगमन के इस तौर पर है। आज आगमन का दूसरा रविवार,
आगमन जो शब्द है बोला जाता है ए बिट कंफ्यूजिंग करके, इसलिए कंफ्यूजन कर रहा है। आगमन शुरू होने के पहले अमेरिका में बिजनेस शुरू हो चुका था और उनके लिए आगमन उस जमाने में बोला जाता है एक न्यू ईयर की तरह था। लेकिन बाद में जब कलीसिया इसको आगमन का रूप दिया, तब से लेकर बोला जाता है इस आगमन की विशेषता को जानने लगे। आगमन लैटिन शब्द से आता है जिसका अर्थ है कमिंग बोलकर, या तो बहुवचन में भी डाला गया कमिंग्स बोलकर। और कौन है जो आने वाला है? और वो है हमारा मसीहा, जिसकी राह हम 4 सप्ताह देखते हैं। इस आगमन को 2 हिस्सा में बांटा गया है। 1 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर तक, जिसका शीर्षक है यीशु जिंदों और मुर्दों का विचार करने को आएगा। उसका अर्थ है कि यह जो शीर्षक है काफ़ी फियरफुल, डरावनी है, फोर्सफुल भी। उसका अर्थ है कि जब प्रभु आएगा मेरी अवस्था क्या होगा? क्या मैं सेवा सत्कार पुण्य करते हुए, चैरिटी करते हुए, या प्रभु के सुसमाचार में अपने योगदान करते हुए, या अच्छा क्रिस्ती जीवन जीते हुए पाऊंगा, या मैं पाप की अवस्था में होगा? इसलिए बाइबल कहता है प्रभु एक चोर की भांति आएगा, तुम नहीं जानते प्रभु कब आएगा। दूसरा जो शीर्षक है वह है 17 दिसंबर से लेकर पूरा 24 दिसंबर तक, यानी प्रभु एक साधारण सा बच्चा की तरह जन्म लेगा और वह लोगों के बीच में पलेगा, पोसेगा। लेकिन इससे बढ़कर बोला जाता है प्रभु सबों के हृदय को कैप्चर करेगा, सबों के हृदय को आकर्षित करेगा। और आज पाठ में हम हृदय के विषय पर सुनने जा रहे हैं, हृदय को कैसे सजाया जाए, क्योंकि प्रभु सबों का हृदय को देखता, उसके चेहरे को नहीं, उसके शरीर को नहीं, उसके धन दौलत को नहीं, कि तुम्हारे पास कितना जमीन जायदाद पैसे है, तुम कितना बड़ा लखपति हो, कितना करोड़पति हो, या कितना सोना है। प्रभु इन सबों को नहीं मांगता, प्रभु हमारा हृदय को मांगता। तो आइए इस मिस्सा को आगे बढ़ाने से पूर्व किए हुए सभी पापों के लिए पश्चाताप करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं अनंत कुमारी की महिमा से, सब स्वर्गदूतों और आकाशों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। जीवित लहरें पेज 35।
नित नवीन कर दे हमारा सदा जीवन उजाला प्रभु दया करो भगवन कृपा करो भगवन क्षमा करो भगवन हमारे पाप करम। आज पोर्ट ब्लेयर की कलीसिया कम्युनियो संडे मनाता है। इसका अर्थ है मिशनरी कार्यों में जो व्यक्ति लोग कार्य करते हैं उनको सहयोग देना। तो इस मिस्सा बलिदान में हम उनके लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर, हम बड़ी उत्सुकता से तेरे पुत्र के स्वागत की तैयारी कर रहे। कोई भी संसारिक वस्तु हमें ना रोकी। हम सबों को दिव्य ज्ञान दे कि हम तुझे सहज प्राप्त कर सके। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आपके होठ हृदय खोल दे ताकि आप ईश्वर का वचन बुझ सकता हो। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ। हिस्से के धड़ से एक टहनी निकलेगी, उसकी जड़ से एक अंकुर फूटेगा। प्रभु का आत्मा उस पर छाया रहेगा। प्रज्ञा तथा बुद्धि का आत्मा, सुमति तथा धैर्य का आत्मा, ज्ञान तथा ईश्वर भक्ति का आत्मा वह प्रभु पर श्रद्धा रखेगा। वह ना तो जैसे तैसे न्याय करेगा और ना सुनी सुनाई के अनुसार निर्णय देगा। वह न्यायपूर्वक दीन दुखियों के मामलों पर विचार करेगा और निष्पक्ष होकर देश के दरिद्रों को न्याय दिलाएगा। वह अपने शब्दों के डंडे से अत्याचारियों को मारेगा और अपने निर्णयों से कुकर्मियों का विनाश करेगा। वह न्याय को वस्त्र की तरह पहन लेगा और सच्चाई को कमरबंद की तरह धारण करेगा। तब भेड़िया मेमने के साथ रहेगा, चीता बकरी की बगल में लेट जाएगा, बछड़ा तथा सिंह शावक साथ साथ चरेंगे और बालक उन्हें हाँक कर ले चलेगा। गाय और रीछ में मेल मिलाप होगा और उनके बच्चे साथ साथ रहेंगे। सिंह बैल की तरह भूसा खाएगा। दूध मुहा बच्चा नाक के बिल के पास खेलता रहेगा और बालक करैत की बाबी में हाथ डालेगा। समस्त पवित्र पर्वत पर कोई भी ना तो बुराई करेगा ना किसी की हानि, क्योंकि जिस तरह समुद्र जल से भरा है उसी तरह देश प्रभु के ज्ञान से भरा होगा। उस दिन इससे की संतति राष्ट्रों के लिए एक चिन्ह बन जाएगी। सभी लोग उसके पास आएंगे और उसका निवास महिमामय होगा। प्रभु की वाणी। जीवित लहरें पेश 254
सारी सृष्टि स्तुति गाओ, यीशु की स्तुति गाओ। महिमा से परिपूरित है उस यीशु की स्तुति गाओ। सारी सृष्टि स्तुति गाओ, यीशु की स्तुति गाओ। महिमा से परिपूरित है उस यीशु की स्तुति गाओ। अंबर और दूतगण यीशु की स्तुति गाओ। हर पल हर क्षण जीवन भर अब यीशु की स्तुति गाओ। सारी सृष्टि स्तुति गाओ, यीशु की स्तुति गाओ। महिमा से परिपूर्ण है उस यीशु की स्तुति गाओ। उन्नत शक्ति अतिशक्ति यीशु की स्तुति गाओ। भूतल सागर सूरज भी अब यीशु की स्तुति गाओ। सारी सृष्टि स्तुति गाओ, यीशु की स्तुति गाओ। महिमा से परिपूर्ण है उस यीशु की स्तुति गाओ। रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र। धर्मग्रंथ में जो कुछ पहले लिखा गया था वह हमारी शिक्षा के लिए लिखा गया था, ताकि हमें उससे धैर्य तथा सांत्वना मिलती रहे, और इस प्रकार हम अपनी आशा बनाए रख सकें। ईश्वर ही धैर्य तथा सांत्वना का स्रोत है। वह आप लोगों को यह वरदान दे कि आप मसीह की शिक्षा के अनुसार आपस में मेल मिलाप बनाए रखें, जिससे आप लोग एक चित्त होकर एक स्वर से हमारे प्रभु यीशु मसीह के ईश्वर तथा पिता की स्तुति करते रहें। जिस प्रकार मसीह ने हमें ईश्वर की महिमा के लिए अपनाया है, उसी प्रकार आप एक दूसरे को भातृभाव से अपनाएं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि मसीह इसलिए यहूदियों के सेवक बने कि वह पूर्वजों को दी गई प्रतिज्ञाएं पूरी कर ईश्वर की सत्य प्रतिज्ञता प्रमाणित करे, और इसलिए भी कि गैर यहूदी ईश्वर की दया प्राप्त कर उसकी स्तुति करे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। इस कारण मैं गैर यहूदियों के बीच तेरी स्तुति करूँगा और तेरे नाम की महिमा का गीत गाऊँगा। प्रभु की वाणी। जय घोष। अलेलुया अलेलुया। प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो। सब शरीरधारी ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेंगे। अलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ।
संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। उन तीनों योगन बपतिस्मा प्रकट हुआ और यहूदियों के निर्जन प्रदेश में यह उपदेश देने लगा, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यह वही था जिसके विषय में नबी ईसायास ने कहा था, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज़, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो। योहन उठे के रोगों का कपड़ा पहने और कमर में चमड़े का पट्टा बांधेदा। उसका भोजन टिड्डिया और बन का मातुदा। यरूशलेम, सारी यहूदिया और समस्त यरदन प्रांत के लोग योगन के पास आते थे और अपने पाप स्वीकार करते हुए यरदन नदी में उससे बपतिस्मा ग्रहण करते थे। बहुत से फरीसियों और सदुकियों को बपतिस्मा के लिए आते देखकर योगन ने उनसे कहा, रो सांप के बच्चों, किसने तुम लोगों को आगामी कोप से भागने के लिए सचेत किया है? पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करो और यह ना सोचा करो, हम इब्राहिम के संतान हैं। मैं तुम लोगों से कहता हूँ, ईश्वर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब पेड़ों की जड़ें में कुल्हाड़ा लग चुका है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता वह काटा और आग में झोंका जाएगा। मैं तो तुम लोगों की पानी से पश्चाताप का बपतिस्मा देता हूँ, किंतु जो मेरे पास आने वाला है वह मुझे से अधिक शक्तिशाली है। मैं उनके जूते उठाने योग्य भी नहीं हूँ। वह तुमके पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। वह हाथ में शोभ ले चुके हैं, जिससे वह अपना कलिहान ओसा कर साफ करो। वह आत्मा गेहूँ पहाड़ में जमा करेंगे। भूमि को वह कभी ना मुझेने वाली आत्मा जला देंगे। या प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, अभी हाल ही में हम लोग 4 दिन के करिश्मे सम्मेलन का समाप्त किया। करिश्मे जमघट जो हुआ था, बहुतों ने बहुत कुछ पाया और बहुतों ने कुछ नहीं पाया है। कल मैं बगान में काम कर रहा था, हम लोग फादर अब्राहम मैं और हमारा कुक, तो एक व्यक्ति मेरे पास आया और बोला कि फादर मिस्सा चढ़ाना चाहता हूँ। और ये व्यक्ति पैरालाइज्ड व्यक्ति है, जो गिरजा आता है हमेशा डंडे के सहारे, लेकिन कल उसने आया बिना डंडे के सहारे। और इस व्यक्ति को बहुत वर्षों से मैं जानता हूँ, हर दिन गिरजा आता है यहाँ डंडे के सहारे। और वो व्यक्ति बोला कि फादर मैं धन्यवाद का मिस्सा चढ़ाने के लिए आया हूँ, क्योंकि इस करिश्मे प्रार्थना के माध्यम द्वारा मुझे चलने की शक्ति मिला। नहीं तो मैं डंडे के सहारे लड़खड़ाता हुआ चलता हूँ, अब मैं बिना डंडे के घर से प्रेम नगर से यहाँ आया। मैंने उससे कहा जो मिला है उसे संजोए रखना जरूरी है। तो एक बात तो बनता है ईश्वर को धन्यवाद देने का। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
आगमन का दौर देखिए मनुष्य के जीवन को परिवर्तन करता है। जब परिवर्तन का दौर आरंभ होता है तो बोला जाता है ईश्वर के साथ बहते हुए जाना जरूरी है। आगमन का अर्थ है अंधेरे से उजाले की ओर आना, असत्य से सत्य की ओर आना, मृत्यु से जीवन की ओर आना। बाइबल में लूकास अध्याय 18 पद संख्या 11 से लेकर 19 में प्रभु 10 कोढ़ियों को चंगाई प्रदान करता है। और वो कोढ़ी जब प्रभु के पास आए 10 के 10, प्रभु ने उनसे पूछा तुम क्यों आए? उन्होंने प्रभु से कहा हम सब शुद्धिकरण प्राप्त करना चाहते हैं। और प्रभु ने बोला जाओ, जाकर अपने वैद्य को दिखाओ। और रास्ते में ही बोला जाता वे सब निरोग हो गए, चंगाइयां प्राप्त किया। उसमें सिर्फ एक व्यक्ति लौट कर आता ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए। प्रभु पूछता बाकी 9 कहाँ गए? कल वो व्यक्ति भी ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए लौट कर आया, क्योंकि मिला वाला चीज के लिए प्रभु को धन्यवाद देना जरूरी है। आगमन के इस दौर पर बोला जाता है, आज के पाठ के अनुसार संत योहन बपतिस्ता को बोला जाता है आगमन का संत बोलकर, क्योंकि इस आगमन के दौर पर योहन बपतिस्ता का जो संदेश था ऊबड़ खाबड़ जमीन को समतल किया जाए और पाप से पुण्य की ओर प्रवेश करना, पाप को अलविदा बोलना, ईश्वरी राह को चुनना। क्रिसमस में प्यारे भाइयों और बहनों, हम क्रिसमस के समय 2 वाक्यों को सुनते हैं। अंधकार प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ, अंधकार में रहने वालों ने एक महती ज्योति को देखा है। और उस समय का वो सीन बहुत सुंदर रूप से चित्रित करता है। प्रभु का इस संसार में जन्म लेने के लिए स्थान खोज रहा था उसके पिता योसेफ। मरियम प्रसव पीड़ा की अवस्था में था और जोसेफ हर एक दरवाजा में जाकर भीख मांग रहा था, थोड़ा सा जगह मरियम के लिए दे दो ताकि वह बच्चे को प्रसव करे। लेकिन हर दरवाजा कहता है ना का शब्द। सबों ने तरह तरह के बहाना को बनाया और सब दरवाजे बंद हो चुका था। बोला जाता जब इसके ऊपर हम लोग मेडिटेट करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं या चिंतन करते हैं तो सोचने की बात होता हम कितना खुश नसीब व्यक्ति है जिनका जन्म हॉस्पिटल या घरों में हुआ। लेकिन ईश्वर का जन्म एक ऐसे स्थान पर होता जहां चरवाहे और भेड़ बकरियों के बीच में वे उनका स्वागत करते। इसलिए ये डायलॉग उनके लिए बहुत सुंदर रूप से था। वाक्य कहता अंधकार में भटकने वालों ने एक महती ज्योति देखी है, अंधकार प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ। उस जमाने पर बोला जाता सबसे अधिक खुश नसीब चरवाहे और भेड़ बकरियां था, क्योंकि उन्होंने प्रभु को जन्म देने के लिए स्थान दिया। इसलिए बहुत बार बोला जाता है कमल कीचड़ में खिलते हुए अपनी सुंदरता को बिखेरते हुए सबों के मन को मोहित कर देता है, आकर्षित कर देता है। आज जब हम लोग आगमन के दूसरे रविवार से आरंभ करते हैं तो पाठ हम सबों के सामने रखता है मनुष्य क्या चाहता है अपने जीवन में। आज देखेंगे कि अब तमाम जगह ब्यूटी पार्लर खुला हुआ है, तमाम लोग जाते हैं ब्यूटी पार्लर में क्योंकि अपने चेहरे को सुंदर बनाना पड़ता है। ये चेहरा दूसरों के सामने एक आकर्षण का केंद्र होना, इस चेहरा को सब लोग देखना है, इस चेहरे को हम सजाते हैं। लेकिन आगमन के दौर पर बोला जाता है चेहरा से भी बढ़कर अपने हृदय को सजाओ, जो आज का तीनों पाठ हम सबों के सामने रखता है। क्योंकि ईश्वर हमारे चेहरे को नहीं देखता है, ईश्वर हमारे हृदय को देखता है। इसका गवाह पूरा बाइबल है। नए व्यवस्थान में बोला गया जितने लोग प्रभु के पास आए थे चंगाइयों को लेकर, चंगाइयों को पाने के लिए, तरह तरह की बीमारियों को लेकर, तरह तरह की मुसीबतों को लेकर, प्रभु उनके हृदय को देखा। क्या वो हृदय
प्रभु पर विश्वास करता है, और जब उनका विश्वास पक्का हो गया तो प्रभु उनको चंगाइयां प्रदान करता है। बाइबल में एक लड़की जो 12 वर्षों से रक्त स्रावित थी, जिसका रक्त बह रहा था, 12 बरस लग गया उसको विश्वास को प्रभु पर पक्का करने के लिए। जिस दिन उसका विश्वास 12 बरस में पक्का हुआ, प्रभु उस जगह प्रवेश करता और उसने प्रभु के कपड़े को छूते साथ चंगाइयों को अनुभव करता। प्रभु कहता है, इतना बड़ा विश्वास मैंने कहीं नहीं देखा। क्रूस में प्यारे भाइयों और बहनों, लूकास अध्याय 17 में 35 से लेकर पूरा 45 तक में बोला जाता है यरीको के अंधे के विषय पर। ये व्यक्ति प्रभु के विषय पर सुन रहा था लेकिन देख नहीं पा रहा था, और उसके मन में लालसा उठता गया, उसका विश्वास पक्का होता गया। जिस दिन मैं प्रभु को देखूंगा, जिस दिन मैं प्रभु को पाऊंगा, उस दिन मैं अपने दृष्टि को मांगूंगा उससे, और उस दिन मैं सबसे पहले उसी व्यक्ति को देखेगा जो मुझे दृष्टि दिया। इसलिए जब प्रभु उस अंधे के पास में आता है वर्षों बाद, तो प्रभु पूछता, मैं क्या करूं तुम्हारे लिए, तुम मुझसे क्या चाहते हो। उसके पास विकल्प छोड़ दिया था प्रभु। वो मांग सकता था धन दौलत, बहुत कुछ मांग सकता, लेकिन फायदा क्या जो जिसका दृष्टि नहीं है। उसने सबसे पहले बोला, मैं फिर से देखना चाहता हूं। क्रूस में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ने उसके विश्वास को देखा और वो विश्वास प्रभु पर था। तो आज का पहला पाठ भी बहुत सुंदर रूप से हम सबों के लिए निमंत्रण देता है, एक पेड़ और जड़। और वो पेड़ और जड़ दो व्यक्तियों का मिलनसार। व्यक्ति जब एक दूसरे से मिलते, मेल मिलाप करते हैं, वह जोड़ता है अपने रिश्ते को पुनः। और वही रिश्ता इस 4 सप्ताह में हम सबों को प्रभु के साथ छोड़ना है। क्योंकि हम बहुत कुछ जुटाते हैं अपने जीवन में, लेकिन बहुत कुछ हम नहीं करते हैं जो प्रभु हमसे चाहता है। जब हम उसके विषय पर सोचेंगे, बहुत बार हम रोने लगते हैं, हमने परिवार को तोड़ा है, हमने रिश्ते को तोड़ा है। लेकिन ये आगमन का दौर, आज का तीनों पाठ कहता, वापस लौटो प्रभु के पास, मिलनसार बनो, मेल मिलाप करो, पुनः रिश्ते को कायम करो, क्योंकि ईश्वर उसी रिश्ते को कायम करने के लिए आया। आगमन का दौर हम सबों को कैप्चर करता प्रभु के मानवता को। प्रभु के मानवता किस प्रकार से था। बाइबल कहता कि ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। जो उसमें विश्वास करेगा वह मुक्ति हासिल करेगा, उसका सर्वनाश नहीं होगा। तो ईश्वर मानव को उतारता है अपने स्वभाव के अनुसार, और वो प्रभु यीशु क्रिस्त मानव के बीच में रहते हुए ईश्वरी स्वभाव की बखान को करता है, आश्चर्य कार्यों को करते हुए। आज पाठ हम सबों के सामने जाहिर करता है ईश्वर का प्यार किस प्रकार का प्यार था मानव के लिए। मनुष्य पाप करके ईश्वर से दूर भागने लगे, उत्पत्ति ग्रंथ कहता है। लेकिन ईश्वर उसी मानव के पीछे लगता है, क्योंकि उसकी सृष्टि है, जिसको उसने रचा वह पाप में गिरा। उसी व्यक्ति को पुनः लेके आता है एक नया जीवन प्रदान करने के लिए। यह है ईश्वर का सबसे सुंदर स्वभाव। हमारा ईश्वर कोई लड़ाई के युद्ध में नहीं गया। हमारा ईश्वर मनुष्य को ईश्वर के साथ छोड़ने का काम किया। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु क्रिस्त का जन्म हम सबों के लिए एक खुशी का त्यौहार। इस त्यौहार में पूर्ण रूप से प्रवेश करने के लिए बोला जाता है यीशु मसीह के रहस्य को समझना जरूरी है। और वो रहस्य है ईश्वर का मानव स्वभाव और ईश्वर का ईश्वरीय स्वभाव। जब हम इस स्वभाव के विषय में चिंतन करेंगे तो बोला जाता है यह स्वभाव हम सबों के हृदय को आकर्षण करता है, क्योंकि हृदय की चरनी को सजाने के लिए बोला जाता है। इसी चरनी पर तो प्रभु जन्म लेता है। प्रभु कोई महल में या राजमहल में जन्म नहीं लिया, वह साधारण सा एक गौशाले में जन्म लिया और बताने की कोशिश किया कि मानव को वो कितना प्यार करता है। और इससे बढ़कर बोला जाता है उसको साबित उसने क्रूस पर अपने दोनों हाथों को फैलाकर कहा,
मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ। तो आइए उस प्रभु के लिए इस आगमन के दौर पर हम क्या कर सकते हैं। आगमन का दौर हम सबों के लिए एक प्रार्थना का समय है, एक आध्यात्मिक साधना को सजाने का समय। ये समय एक आशा का समय है। ये समय अधिकतर एक दूसरे को प्यार करने का समय। ये समय पर अधिकतर हम बाइबल के पन्ने को पलटने का समय। इन दिनों बहुत सारे लोग कैरल्स के लिए चाहते हैं, हम उनको यीशु क्रिस्त के पैगाम को सुनाते हैं, लेकिन अपने आप से ये पूछना, क्या वो पैगाम मेरे लिए मान्य रखता है? कितने मान्यता रखता है वो मेरे लिए? कितने अर्थपूर्ण रखता है जिसको मैं सुना रहा हूँ लोगों को, खुशियों को उनके साथ बांट रहा हूँ? तब जाकर इस कैरल्स का आनंद हम उठा पाएंगे। आगमन का यह समय बोला जाता है प्रभु की उपस्थिति को महसूस करना अपने हर कार्यों में, अपने सोच विचार में। जब हम इसको महसूस करते हैं तो बोला जाता है एक नया प्राणी हम बनते हैं। इस 4 सप्ताह के दौरान जब हमारा आगमन पूरा होता है तो हमको एक खुशी लगता है, मैंने इस आगमन को सजाया, पाप स्वीकार करके, अपने पापों के लिए पश्चाताप करके वापस अपनी बुराई की दुनिया को अलविदा बोलते हुए प्रभु के पास वापस लौट कर आया। इसलिए आज संत योहन बहुत सुंदर रूप से कहता है, अपना सब कुछ को खाली करो और प्रभु के पास वापस लौटो। तो आइए इस मिसा बलिदान में विशेष रूप से प्रार्थना करें, ईश्वर ने हमको सब कुछ दिया। इस आगमन के दौर पर उस ईश्वर को मैं क्या दे सकता हूँ? ऐसे तोहफे को सजाइए जो आज तक मैंने क्रिसमस में प्रभु को नहीं दिया है। उस तोहफे को मैं प्रभु को देना चाहता हूँ। उस भाई के समान जिसने चंगाइयों को अनुभव किया, डंडे को छोड़कर अपने पैरों तले चलकर आया प्रभु को धन्यवाद देने के लिए। खड़े हो जाएंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर में विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, हमारी मरियम से जन्म लिया, पौंतुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर टोका गया, मर गया, गाड़ा गया, लिम्बुस में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान है, वहाँ से जीवित मृतकों का न्याय करने फिर आवेगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, हम बड़ी उत्सुकता से अपने प्रभु यीशु के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आइए हम भक्ति भाव से उनकी दया की याचना करें। अपने पवित्र आगमन द्वारा उन्होंने दीन और दरिद्रों को सुसमाचार सुनाया और पश्चातापी हृदयों को क्षमा प्रदान किया। वही हम भक्तों को मुक्ति प्रदान करें। आप सबों का जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग कलीसिया का नेतृत्व करते हैं, विशेषकर संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, याजक एवं धर्मसंगी, वे यीशु ख्रिस्त के आगमन द्वारा अपने जीवन को पुनः नवीनता ला सके और ईश्वर तथा लोगों की सेवा में स्वयं को पूर्ण रूप से समर्पित कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। संत योहन बपतिस्ता के समान सभी ख्रिस्तीय ईश्वर के संदेशवाहक बने और अपने जीवन द्वारा लोगों के लिए अच्छा उदाहरण पेश कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। संसार के सभी नेतागण सही मायने में न्याय, शांति और एकता का साधन बने और लोगों के जीवन को आशान्वित बनाए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। देश के सभी नागरिक यह समझ सके कि वे बुराई का समर्थन ना करें, अतः सभी नागरिक इसका विरोध करते हुए समस्त मानव जाति के बीच शांति एवं एकता स्थापित करने के लिए प्रयास करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस समुदाय का हर सदस्य एक दूसरे को स्वीकार करे, जैसा कि ईश्वर ने हम प्रत्येक को स्वीकार किया है, और इस तरह हमारे बीच ख्रिस्त की नित्य उपस्थिति का आभास हो सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन।
हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तू किसी का सर्वनाश नहीं बल्कि सबकी मुक्ति चाहता है। विश्व का संचालन तेरे विधान के अनुसार शांतिपूर्वक होता रहे और कलीसिया स्वतंत्रता तथा आनंद के साथ सेवा भक्ति में लगे रहे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। जीवित लहरें पेज 89। के पास हम बधारे अर्पण करने को हमारे, अपने स्वयं को हमारे देने को हाथों तुम्हारे। वेदी के पास हम पधारे अर्पण करने को हमारे, अपने स्वयं को हमारे देने को हाथों तुम्हारे। वेदी के पास हम पधारे। इन भेंट वस्तु के साथ हम कलमश बिंदिल हमारा, इन भेंट वस्तु के साथ हम कलमश बिंदिल हमारा, तुझको चढ़ाने को आते हैं दिल हम सजाकर, तुझको चढ़ाने को आते हैं दिल हम सजाकर। वेदी के पास हम पधारे अर्पण करने को हमारे, अपने स्वयं को हमारे देने को हाथों तुम्हारे। वेदी के पास हम पधारे। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारी विनम्र प्रार्थना में दान तुझे पसंद आए। हम में ऐसे गुण पुण्य नहीं है जिन पर हम आशा रख सके। हमारी रक्षा कर, क्योंकि हम तेरी करुणा पर भरोसा रखते हैं, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, यह उचित और न्याय संगत हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। अपने प्रथम आगमन में इन्होंने दीन मानव बनकर तेरी आदि योजना पूरी की, हमारे लिए आनंद मुक्ति का मार्ग फिर खोल दिया। जब ये न्याय के दिन महिमा और प्रताप के साथ पधारेंगे, तब वह हमें मुक्ति प्राप्त हो जाए, जिसकी प्रतीक्षा हम उत्सुकता से करते हैं। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गीय सेना और शक्तियों के साथ मिलकर हम भी आनंद काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वो स्वर्ग में होसाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वो स्वर्ग में होसाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू यह उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे
कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है नवीन और नित्य व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष सलवरा, सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुदीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की सुदीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और से मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वरदान योसेफ, धन्य प्रेरितों, सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरे स्तुति महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानेयों तेरा ही है। आइए हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जो प्रार्थना मसीहा ने हमें सिखाया है। पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से पाप से दूर, हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और इस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम्हारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ख्रिस्त की शांति, ख्रिस्त की शांति। जीवित तेरे पेज 123। मेमने पापी जग का तारनहार, हम पर दया कर। ईश्वर्य मेमने पापी जग का तारनहार,
पापी जग का तारनहार, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप लेते धनी हम सब जो प्रभु के इस बलि पर बुलाए गए हैं। हे प्रभु मैं सुन रही हूँ कि आप मेरे यहाँ जिनके शिष्य कहते हैं मेरी आवाज़ में चली जाएगी। जीवित लहरें पेज 142। चरणों में संजीवन जल पीने को, आओ हम जाए प्रभु चरणों में संजीवन जल पीने को। ने कहा है तुम जो प्यासे पास आओ, प्रभु ने कहा है तुम जो प्यासे पास आओ, बनो विश्वासी मुझ में विश्वासी, आओ हम जाए प्रभु चरणों में संजीवन जल पीने को, हम जाए प्रभु चरणों में संजीवन जल पीने को। प्रभु ने कहा है पिता परमेश्वर जो सच्चा है, प्रभु ने कहा है पिता परमेश्वर जो सच्चा है, उसने मुझको जगत में भेजा, आओ हम जाए प्रभु चरणों में संजीवन जल पीने को, आओ हम जाए प्रभु चरणों में संजीवन जल पीने को। प्रभु ने कहा है जिसने मुझको देख लिया है, प्रभु ने कहा है जिसने मुझको देख लिया है, समझो उसने पिता को देखा, आओ हम जाए प्रभु चरणों में संजीवन जल पीने को, आओ हम जाए प्रभु चरणों में संजीवन जल पीने को। प्रभु ने कहा है
ने कहा है, जो मैं कहता ईश वचन है, ग्रहण करो तो मुक्ति मिले। आओ हम जाए प्रभु चरणों में, संजीवन जल पीने को। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, आध्यात्मिक भोजन से तृप्त होकर हम तुझसे नम्र निवेदन करते हैं कि संस्कार में सहभागिता द्वारा हम लौकिक वस्तुओं को भली भांति परखें और अलौकिक वस्तुओं के प्रति अनुरक्त बना रहे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। शुभली प्रार्थना। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, जो विश्वास आपने हमें अपने पुत्र और हमारे भाई यीशु क्रिस्त में दिया है, और जो प्रेम की ज्वाला पवित्र आत्मा ने हमारे अंतरतम में सुलगाई है,
आपके राज्य के आगमन के लिए हमें धन्य आशा को पुनः जागृत कर दे। आपकी कृपा हमें सुसमाचार के बीज बोने वाले मेहनती कृषकों में परिवर्तित कर दे, जो मानवता और सृष्टि को नया स्वर्ग और नई पृथ्वी बनाए जाने की आश्वस्त आशा की ओर अभिमुख करें, जहाँ सभी बुराइयों का अंत होगा और आपकी महिमा अनंत काल तक प्रकट होगी। जुबली का यह कृपा अनुभव हम आशा के तीर्थयात्रियों में स्वर्ग निधि की प्राप्ति के लिए लालसा को नवीनीकृत करें और हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त की शांति और आनंद को संपूर्ण पृथ्वी पर उड़ेले। युगों युगों से धन्य हे शाश्वत ईश्वर, आपकी स्तुति और महिमा सदा होती रहे। आमीन। बैठ जाएंगे। कुछ सूचनाएं हैं हमारी ओर से, बाद में नासिर बाकी सूचना को पढ़ेंगे। आज कम्युनियो संडे मनाया जाता है। कम्युनियो रविवार जो मिशनरी के कामों में कार्य करता है उनको मदद किया जाता है। तो अभी एक टोकरी घुमाया जाएगा, आप अपनी उदारता के साथ डाल दीजिएगा। अब ये नहीं सोचना कि चर्च में बार बार पैसे के विषय पर बोला जा रहा है। ये चला जाता है अफ्रीका जैसे देशों में बहुत सारे मिशनरी काम करते हैं। आप तो नहीं जानते हैं, जितना मैं विदेश में गया मैं देखता हूँ, मैं देखा जो था कपुचिन फादर लोग पापसिकार में जो बैठते हैं वहाँ एक डब्बा रखते हैं, उसमें लोग आकर डालते हैं, फिर उसको मिशनरी कार्यों के लिए भेजा जाता है। मैंने जेरूसलम में देखा कि बहुत सारे युवक युवतियाँ जो होटलों में काम करते हैं उससे जो आमदनी होता है, और बहुत सारे युवक युवतियों को मैंने देखा है कि दूसरों के कारों को साफ करते हुए उससे जो आमदनी होता है उस आमदनी को वे मिशन कार्यों में लगाते हैं। हम लोगों को भी धर्म प्रांत में इस साल बिशप ने भी आपको बताया, बहुत सारे सब स्टेशन जो देहाती गिरजा है उसको मदद करने के लिए बहुत सारे लोग विदेश से हम लोगों को मदद किए हैं। हम लोगों के यहाँ जो जमा करते हैं, हमारा तो एक छोटा सा हिस्सा है जो मिशनरियों के लिए हम लोग भेजते हैं। तो उस टोकरी को घुमा दीजिएगा ताकि आप अपनी उदारता के साथ में डाल सकें। पीछे टोकरी रखा गया है, उसको घुमा दीजिएगा। हाँ, टूर का मास का प्रोग्राम इस प्रकार है। 9 तारीख को डंडस पॉइंट और नमूना घर में है, 10 तारीख को छोलदारी सिप्पी घाट, 11 तारीख को नया शहर मेमियो, 12 तारीख को 11 चरमा शादीपुर बरगद लाइन, 13 तारीख को अटम पहाड़ डोलीगंज स्कूल लाइन, और 15 तारीख को डेयरी फार्म में है, 15 तारीख को नील आइलैंड, और 16 तारीख को बड़ा खाड़ी यानी काला पहाड़, और 16 तारीख को किच्चड़ नाला यानी काला पहाड़, और 21 तारीख को हैब्लॉक में है। इन सब जगह पर जब पुरोहित जाएंगे, याद रखना कि आगमन के लिए पाप स्वीकार के लिए बैठेंगे, तो आप अपने पाप स्वीकार को कर सकते हैं। जागो का प्रोग्राम है जो पिछले साल मैं जब यूथ का इंचार्ज था तो शुरू किए थे। ये प्रोग्राम बड़े धूमधाम के साथ में बेंगलोर में मनाया जाता है। हमारे यहाँ भी एक ब्रांच है जीसस यूथ का। तो 13 तारीख को 9 बजे आराधना रखे गए हैं जुबली वर्ष के उपलक्ष्य में, ब्लेसड सैक्रामेंट के माध्यम द्वारा मध्यस्थ प्रार्थना को आगे बढ़ाने के लिए। तो 13 तारीख को शाम को 9 बजे आराधना आरंभ होती है और दूसरा दिन सुबह 4 बजे खत्म होगा। ये पार्सल सेंटर में है। 9 तारीख को एक जॉइंट मीटिंग बुलाया गया है सभी समुदाय के प्रेसिडेंट लोगों का और डायसिस एसोसिएशन जितने भी हैं, यानी विंसेंट डी पॉल हुआ, लिसन ऑफ मैरी, कैरिस्मेटिक ग्रुप, कपल्स फॉर क्राइस्ट, जीसस यूथ, ये सब शामिल होंगे। 9 तारीख को 3:30 बजे एक मीटिंग बुलाया गया क्योंकि नॉन्शियो का विजिट है हमारे धर्म प्रांत में। नॉन्शियो बोलने से
पोप का राजदूत है जो दिल्ली में रहता है और उनका विजिट है अंडमान में, तो उस प्रोग्राम को कैसे चॉकआउट किया जाए। 13 तारीख को सेकंड सैटरडे पड़ता है। इन दिनों मैंने पहले भी बताया, यूथ हमारे हाथ में नहीं है। पोडलर के यूथ काफ़ी वर्षों से देखता है यूथ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में नहीं आ रहे, तो हम लोग एक सोच डाला है, वो है बच्चों को हम लोग शेप अप किया जाए। जो भी क्रूसवीर में बच्चे हैं, बाल संघ में हैं, तो उनके लिए हम लोग 13 तारीख को प्रोग्राम रखे हैं यहाँ। उनको 13 तारीख को 8 बजे यहाँ आना है। पापसिकार से आरंभ होता है, क्योंकि ये पापसिकार अभी नहीं करेंगे तो ये कभी भी करेंगे नहीं। पापसिकार के बाद में पापसिकार यहाँ चलता रहेगा, तो 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों के लिए हॉल में क्रिसमस कार्ड मेकिंग कंपटीशन रखा गया है, और 6 से लेकर 12वीं तक के बच्चे जिनको स्टार कंपटीशन रखा गया है, नक्षत्र बना के, छोटा वाला नक्षत्र बनाकर घर से लेके आएंगे। और उसके बाद में उनका प्रोग्राम यहाँ हम लोग स्टेज में 1 बजे तक उनका प्रोग्राम रखा है। क्रिसमस कैरल्स, क्रिसमस डांस, कुछ गेम्स वगैरह। तो मैं सभी माता पिताओं से अनुरोध करता हूँ, प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए। पिछला महीना 300 बच्चे जमा हुए थे यहाँ, तो एक बार हम लोग आशा करते हैं ज़्यादा बच्चे रहेंगे हमारे पैरिश के, तो उन बच्चों को पूरा ही अवेलेबल कराइएगा। उस दिन पापसिकार मेन है, बच्चों का पापसिकार, ताकि वे आगमन में तैयारी हो सकें। हमारे बाहर में देखिए कोई एक बहन क्रिसमस ट्री, क्रिसमस का कार्ड्स वगैरह कुछ वहाँ बेच रहे हैं। आप अपनी उदारता से ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। और भी लोग आकर बोला कि फादर कुछ पकवान बनाकर हम लोग बेच सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम, आप कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा गंदगी वहाँ छोड़ना नहीं, क्योंकि मैं कैंपस को पूरा साफ़ सुथरा रखता हूँ। इसलिए आप मुझे मदद कीजिए ताकि इस कैंपस को अच्छी तरह से रख सकें। नासिर से अनुरोध करता हूँ आगे का। आगमन का दूसरा रविवार। सूचना इस प्रकार से हैं। अभी मिसा के बाद बच्चों के लिए रविवारी धर्म शिक्षा क्लास होगी। सभी बच्चे धर्म शिक्षा क्लास में अनिवार्य रूप से भाग लेंगे। कल शाम मिसा के बाद आराधना नहीं होगी, क्योंकि कल यहाँ पे महागिरजा में मलयाली समुदाय के लिए जो करिश्माई दल आए हैं, उनके लिए शाम 6 बजे से 8 बजे तक आराधना होगी या रिट्रीट होगी। कृपया ध्यान दें, हम आगमन काल में हैं। इन दिनों सभी समुदाय कैरल शुरू करे हैं। कृपया ध्यान दें कि देहात गिरजा के अंदर नाच गान ना करें। जो भी कैरल का कार्यक्रम होगा वह गिरजा के प्रांगण में करने की कोशिश करें। आज करिश्माई टीम के द्वारा विम्बलीगंज पल्ली में एक दिन का करिश्माई प्रार्थना होगा। कल सोमवार 8 दिसंबर को माता मरियम के निष्कलंक गर्भागमन का पर्व है। कल दोपहर 12 बजे मरिया सेना द्वारा महागिरजा में आराधना एवं मिस्सा बलिदान होगा। आप सबों का हार्दिक स्वागत है। शनिवार 13 दिसंबर को, जैसे फादर ने बताया है, कि बच्चों का एक दिन का प्रोग्राम होगा। शनिवार 13 दिसंबर को चोलदारी गिरजा में रात्रि जागरण होगा, जो रात 8 बजे रोज़री एवं मिस्सा बलिदान के साथ आरंभ होगा। और रविवार 14 तारीख को सुबह 4 बजे मिस्सा के साथ अंत होगा। आप सबों का इस रात्रि जागरण में हार्दिक स्वागत है। रविवार 14 दिसंबर को प्रातः 9 बजे महागिरजा आराधनालय में बपतिस्मा मिस्सा होगा, और उसी दिन चर्च में प्रातः 9 बजे मलयाली समुदाय के लिए मिस्सा होगा। रविवार 14 दिसंबर को ही शाम 4:30 बजे डॉन बॉस्को स्कूल लाल पहाड़ चोलदारी में ओपन कैरल प्रतियोगिता रखा गया है। जो भी समुदाय एवं दल इसमें भाग लेना चाहते हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपया रखा गया है। शनिवार 20 दिसंबर को शाम 5 बजे चर्च मैदान से संयुक्त प्रकाश यात्रा आरंभ होगी।
कृपया प्रकाश यात्रा के लिए मोमबत्ती साथ लेकर आएं। प्रकाश यात्रा का कार्यभार इस प्रकार से बांटा गया है। चर्च मैदान के स्टेज का श्रृंगार मलयाली समुदाय, चर्च मैदान में चेयर अरेंजमेंट कैथोलिक सभा, चर्च परिसर एवं मैदान में झंडा लगाने का भार तमिल समुदाय, ट्रक का श्रृंगार 2 ट्रक होगा, ट्रक का श्रृंगार SOS यूथ द्वारा किया जाएगा। जीवित चरनी निर्मला स्कूल के बच्चे, ट्रक में कैरल गीत एवं बाइबल रीडिंग या क्रिसमस संदेश, महागिरजा गायक दल और विभिन्न समुदाय से एक प्रतिनिधि। प्रकाश यात्रा के दिन स्टार प्रतियोगिता होगी, जो सभी बस्ती इस या समुदाय से अर्जी की जाती है कि वे प्रकाश यात्रा के दिन स्टार लेकर आएं। आने वाला रविवार 7:15 के मिस्सा के गीतों का संचालन आदिवासी समुदाय द्वारा किया जाएगा। आने वाला रविवार प्रातः 7:15 बजे ही संत जॉन पॉल द्वितीय सभागार में SOS यूथ के लिए मिस्सा होगा। इस सप्ताह चर्च की साफ सफाई प्रेमनगर के भाई बहनों द्वारा किया जाएगा। पिछला सप्ताह का कुल जमा राशि 1,01,500 रुपीज़ था। 1,01,500 रुपीज़। शादी पुकार। शादी का पहला पुकार अभिषेक मेवा, अजित मेवा और बेरोनिका खजूर का बेटा रहने वाले नया गांव पोर्ट ब्लेयर पल्ली के हैं, शादी करना चाहते हैं। नेहा बारा, इसाक बारा और लिली ग्रेस तिग्गा की बेटी रहने वाली ओरल कच्चा पल्ली की हैं। अजय किस्पोटा, सोमरा किस्पोटा और फिरोज गिदिया टुप्पो का बेटा रहने वाले डंडस पॉइंट पोर्ट ब्लेयर पल्ली के हैं, शादी करना चाहते हैं। जोसफीना तिर्की, एडवर्ड तिर्की और रेजिना लकड़ा की बेटी रहने वाली पोर्ट ब्लेयर मेमियो पोर्ट ब्लेयर पल्ली की हैं। नवीन सोरेंग, नामदेव सोरेंग और तेरेसा टीटे का बेटा रहने वाले प्रेमनगर पोर्ट ब्लेयर पल्ली के हैं, शादी करना चाहते हैं। संगीता टेटे, तेलेस्फोर टेटे और सुशीला बिलुंग की बेटी रहने वाली मेमियो पोर्ट ब्लेयर पल्ली की हैं। शादी का दूसरा पुकार रॉबर्ट लकड़ा, रफ़ाइल लकड़ा और रेजिना तिर्की का बेटा रहने वाले स्कूल लाइन पोर्ट ब्लेयर पल्ली के हैं, शादी करना चाहते हैं। मरियम होरो, मार्शल होरो और बेरता बारला की बेटी रहने वाली लंबा लाइन पोर्ट ब्लेयर पल्ली की हैं। सचित खजूर, थियोदर खजूर और तरसीला तिग्गा का बेटा रहने वाले 11 चरमा पोर्ट ब्लेयर पल्ली के हैं, शादी करना चाहते हैं। रोजलिन भट्ट कुमारी, सिल्वानुस भट्ट कुमार और राहिल बाला की बेटी रहने वाले डेयरी फार्म पोर्ट ब्लेयर पल्ली की हैं। सचिन कुल्लू, कामिल कुल्लू और मंजुला मिंच का बेटा रहने वाले डंडस पॉइंट पोर्ट ब्लेयर पल्ली के हैं, शादी करना चाहते हैं। प्रिया बेग, सुलेमान बेग और जोसफिन खजूर की बेटी रहने वाली श्रीनगर काला पहाड़ पल्ली की हैं। प्रहलाद तिर्की, जोसेफ तिर्की और विक्टोरिया बेग का बेटा रहने वाले डंडस पॉइंट पोर्ट ब्लेयर पल्ली के हैं, शादी करना चाहते हैं। करिश्मा खजूर, दया किशोर खजूर और तरसीसिया लकड़ा की बेटी रहने वाले मोहनपुर काला पहाड़ पल्ली की हैं। शादी का तीसरा और अंतिम पुकार रोशन एक्का, स्वर्गीय रंजित एक्का और फुल कुमारी खेस का बेटा रहने वाले हडबे पल्ली के हैं, शादी करना चाहते हैं। सुजाता डुंगडुंग, दिलीप कुमार डुंगडुंग और सुसाना डुंगडुंग की बेटी रहने वाले बरगद लाइन पोर्ट ब्लेयर पल्ली की हैं। यदि इनके बीच विवाह के संबंध में कोई रुकावट हो तो कृपया पल्ली में इनकी जानकारी दें। पिलार अस्पताल से सूचना मिली है कि चेन्नई के SRM अस्पताल से डॉक्टर अरुण प्रकाश, गैस्ट्रोलॉजिस्ट और प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कीर्तना राजशेखरन का आ रहे हैं। अगर आपको उनकी परामर्श की ज़रूरत है तो उनसे संपर्क कर सकते हैं। दिनांक 13 दिसंबर 2025, समय 10 बजे से शाम 6 बजे तक। धन्यवाद। आशीष के लिए खड़े हो जाए।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विद्यालय मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। जीवित लहर पेज 181। प्रभु यीशु कहता है मेरे साथ जीने के लिए। प्रभु यीशु कहता है मेरे साथ जीने के लिए। सौंप दो अपना जीवन, ले लो मेरा जीवन तेरे लिए, मेरे लिए। सौंप दो अपना जीवन, ले लो मेरा जीवन तेरे लिए, मेरे लिए। प्रभु यीशु कहता है स्वर्ग राज पाने के लिए। प्रभु यीशु कहता है स्वर्ग राज पाने के लिए। सौंप दो अपना जीवन, ले लो मेरा जीवन तेरे लिए, मेरे लिए। सौंप दो अपना जीवन, ले लो मेरा जीवन तेरे लिए, मेरे लिए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे। जैसे आदि में थी अब हम का सदा रहेगी। आमीन। हे संत माँ मरिया हमारे लिए प्रार्थना कर। संत जोसेफ हमारे लिए प्रार्थना कर। हमारी रखवाल दूत हमारी रक्षा कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। यीशु का पवित्र हृदय तेरा राज्य आवे। क्रूस का चिन्ह